दशरथ जी के पार्थिव शरीर को कंधे पर रखा, विलाप करते हुए लेके सरजू जी की तरफ चले। डाल गले में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप स्नेह बस प्रेम बस बच्चे को कंधे पर बैठाते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप का शरीर पूरा होता है तो कंधे पर अर्थी रख करके मरघट तक ले जाते हैं। डाल गले में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, कांधा दे कर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। माँ बाप के सामने बच्चे कभी खेलते खेलते आग के नजदीक जाए ना, हजार काम छोड़ के माँ बाप लपक के बच्चे को गोद में उठाते हैं, कहीं एक खरोच न लगे, जल न जाए, आग छू न ले। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर, कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के मुख में आग लगावे हो। सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आग लगावे हो। जो जाना था चला गया, अब आप रो गाँव लौट के आएगा क्या? आने वाला नहीं। जिस पिंजड़े को छोड़े पंछी लौट के फिर नहीं आवे हो। जीने वाला जाने वाले की सुधियां दोहरावे हो। जो जितना निकट उसे उतना ही मोह सतावे हो। जो जितना निकट उसे उतना ही मोह रुलावे हो। पूरे रास्ते अस्त्रों से सराबोर भरत जी की आंखें दशरथ जी के पार्थिव शरीर को लेकर के सरजू जी के तट पर पहुंचे। कर्मकांड के जानकार वैदिक विधि विशेषज्ञ ब्राह्मणों के संरक्षण में दशरथ जी की चिता का अग्नि दिया भरत जी ने, और अयोध्या में महल में लौटने के बाद विधि विधान से जो नियम पालन किया जाते हैं पिता के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, दशरथ जी ने कल्याण के लिए भरत जी ने वो सारे कर्म किए। त्रयोदशा का कर्म संपन्न हुआ, ब्राह्मणों को भेंट पूजा दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया, और उदास बैठे भरत जी को देख करके गुरुदेव भगवान वशिष्ठ बोल पड़े, भरत अब ये उदास रहने का वक्त नहीं है लाला, अब तो इस अयोध्या को संभालने की जरूरत है। गुरुदेव ने कहा, कल मैंने मंत्रियों की एक सभा बुलाई है बेटा, जिसमें माताएं भी होंगी, मंत्री गण भी होंगे, प्रजा राज्य के वरिष्ठ लोग भी होंगे, और आपको भी होना है। भरत जी कुछ बोले नहीं थे, हो मानो बोलने जैसा सामर्थ्य नहीं रहा। अगले दिन दरबार सजा, मंत्री गण, गुरुदेव, माताएं सभी इकट्ठा हुए, भरत जी भी थे। गुरुदेव भगवान ने कहा, ये कार्यकारिणी को बुलाई गई है भरत, जानते हो
इसलिए बुलाई गई है कि हम सभी चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने जो वचन लिया था वो पूरा हो। भरत जी ने कहा हाँ, पिताजी ने क्या वचन लिया था? गुरुदेव भगवान ने कहा तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम अयोध्या के राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा पिताजी ऐसा बोले थे गुरुजी? गुरुदेव ने कहा हाँ ऐसा तो बोले थे। भरत जी ने कहा ऐसा कदापि नहीं बोला होगा गुरुजी, शायद आपको सुनने में भ्रम हो गया, शायद गुरुजी आप ठीक से सुन नहीं पाए। भरत जी अयोध्या के राजपद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे हो। आंखों से झरझर झरते आंसू भरत जी के निष्कलंक और पवित्र होने की गवाही दे रहे थे। पर पूरी प्रजा मौन थी, मंत्रीगण मौन थे। भरत जी ने पूछा मैं एक बात बोलूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आज से 15 दिन पूर्व आप सभी मंत्रियों, सदगुरुदेव भगवान, सभी माताओं की उपस्थिति में एक राजा ने अपने बड़े पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपने का घोषणा किया था। हमारे बड़े भाई श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का संकल्प लिया था। क्या आप सबकी सहमति थी उसमें? सबने एक स्वर से कहा कि हाँ, हम सबों का अनुमोदन था, हम चाहते थे कि राम राजा बने। गुरुदेव क्या आपकी भी उपस्थिति थी, आपकी भी अनुमति थी? गुरुदेव भगवान ने कहा हमने भी तो कहा ही था। माताओं से पूछा बोलिए माताएं, क्या आप में से किसी ने ऐतराज किया था क्या कि राम राजा ना बने? कहा नहीं, हमने तो नहीं किया था। इसका मतलब आप सबकी सर्वसम्मति से राम को राजा बनाने का निर्णय दशरथ जी ने लिया था। हाँ लिया था। फिर एक राजा अपनी चहेती रानी के मोह में पड़ करके उसके पुत्र को रात राजा बनाने का निर्णय ले ले, तो आप में से किसी के अंदर साहस था कि खड़ा होकर कहे कि आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते, इसका निर्णय समाज लेगा, समाज मिलकर निर्णय लेगा, आपकी नहीं चलेगी। आप अकेले राजा नहीं बना सकते। बनाना था तो आपने प्रजा के सामने, मंत्रियों के सामने, गुरुदेव के सामने ये प्रस्ताव क्यों नहीं रखा कि सर्वसम्मति से भरत को राजा बनाया जाए? सब अनुमोदन करते तो भरत को राजा बनाया जाता, पर आप में से किसी ने विरोध किया। सब स्तब्ध थे, सब मौन थे। मां कौशल्या ने बोला बेटा भरत, अब एक तुम्हें उम्मीद की किरण हो बेटा। अयोध्या की डूबती नाव की सवारी हम सभी कर रहे हैं, और तू भी बेटा अगर पतवार नहीं थामेगा तो भला इस अयोध्या को कौन बचाएगा? आंखों से भरी हुई माताओं की आंसुओं को देख करके भरत जी पर बरस पड़े। भरत जी की आंसू कहा मां, क्या तुम भी अपने भरत को नहीं जानती? मां, क्या तुम भी अपने भरत के स्वभाव को नहीं जानती? क्या तुमको भी ये लगता है कि भरत के मन में राज्य का भूख है? मां कौशल्या ने कहा तुम्हारे पिताजी ने तो कहा था राय राजपद तुम कहो दीना। राजा जी ने अयोध्या का राजपद तुमको दिया। भरत जी रोने लगे हो फूट फूट के। क्या पिताजी के भाव को तुम नहीं समझ पाई मां? राजपद किसको कहते हैं मां? राज्यस्य पदः यस्य कथयेत राजपदः। राजा के पैर को भी तो राजपद कहते हैं मां। पद माने पैर भी तो होता है मां। पर सत्ता, शासन, पद, प्रतिष्ठा व्यक्ति को ऐसे चकाचौंध में फंसा देती है कि यथार्थ से दूर भटक जाता है मां। क्योंकि अगर भरत को राजा बनाने की बात कही होती तो सर्वसम्मति से भैया राम को राजा बनाने की घोषणा नहीं की होती मां। और भैया राज को राजा बनाने की घोषणा करने के बाद अगर पिताजी ने कहा कि राय राजपद तुम कहो दीना, तो पिताजी ये कहे होंगे मां कि अयोध्या का राजा तो हमारा राम बनेगा और हमारा भरत हमारे राम के चरणों की सेवा करेगा। हमारा भरत हमारे राम के चरणों की सेवा करेगा। पर आप लोगों के नहीं समझने के कारण पिताजी के भाव को आज भैया दब दब के ठोकर खा रहे हैं। और उस कलंक का भागीदार, उस दुख और दोष का भागीदार भरत है मां। मां, अगर मैं कैकेयी के गर्भ से पैदा हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर था?
इसमें तो मेरा कोई बस नहीं है माँ। परमात्मा ने मुझको तुम्हारे गर्भ से क्यों नहीं पैदा किया माँ? और अगर यही दिन देखना था तो जन्म के साथ ही आप लोगों ने हमारा गला घोट के मार क्यों नहीं दिया माँ? बाबा भैया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे अयोध्या का राज नहीं चाहिए माँ। मैं ऐसी करूंगा अयोध्या अपने भैया के लिए ठोकर मारता हूं। मुझको अयोध्या के राज्य में कोई रुचि नहीं है। पर सच कहूं मां, अगर आपको अपने भरत पर विश्वास हो, वैसे विश्वास लायक भरत रहा तो नहीं मां। क्योंकि इसमें सत्ता की लालच की बू तो आई रही है मां। भैया के बन जाने का दोषी मैं तो हूं ही मां। अयोध्या के इन विकट परिस्थितियों में ले जाने का दोषी कसूरवार तो मैं हूं ही मां। पर मां एक अवसर हमको दो, तुम्हारा भरत बन जाएगा और अयोध्या के राजा भैया राम को लौटा करके लाएगा मां। मुझे कुछ मोहल्ला दो मां, हम कल ही वन के लिए प्रस्थान करेंगे। भरत जी के भाव भरी शब्दों को सुनकर के सभी स्तब्ध हो। कौन थे माई बाबा? भरत जी की बातों को सबने स्वीकार किया। सबने कहा भरत अगर तू राम से मिलने, राम को लाने वन चलेगा बेटा तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। पूरी अयोध्या के क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं सब तैयार हो गए। भरत जी के सामने बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेवारी है। एक तरफ भरत जी कह रहे कि अयोध्या का राजा राम और मैं राम का सेवक, ये राज्य राम का, तो अयोध्या का राज्य किसके भरोसे छोड़ के जाऊंगा? अगर मैं वहां गया और भैया कहे कि तू तो झूठ बोल रहा है भरत, तुमको पता है कि मैं अयोध्या का राजा हूं तो, और तुम राजा के सेवक हो, तो हमारी अयोध्या किसके हवाले करके आया है, किसके भरोसे छोड़ के आया है? बाबा लिखते हैं भरत जी सोच रहे कि जो बीनु जतन किए बन जाही, 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 ओ परिणाम न मोर भलाई, ओ परिणाम न मोर भलाई, ओ परिणाम न मोर भलाई। इसलिए भारत जी के जो विश्वास पात्र लोग थे उनको अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में चाक चौबंद किया, और अगले दिन प्रभात के साथ अयोध्या के लोग अपने राजा राम को मनाने के लिए भरत जी के साथ वन को चल पड़े। आगे आगे भरत जी नंगे पांव प्रेम विह्वल होके भागे जा रहे हैं हो। अब अयोध्या के कार्यवाहक भरत हैं, भरत राजा हैं, कार्यवाहक राजा हैं। अब वो रथ पर सवार ना हो, घोड़े पर सवार ना हो, हाथी पर सवार ना हो, तो भला माताएं, भला गुरुजन, भला बुजुर्ग लोग कैसे रथ पर सवार हो? भरत जी भाव विभोर होकर दौड़े जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा अरे भरत रुक तो बेटा, रुक तो। कहा क्या रुकना गुरुजी, अब तो ये कदम राम के पास पहुंच के ही रुकेंगे बेटा, पैदल नहीं चल सकता बेटा, रथ पे सवार हो जा। भरत जी की आंखें बरस पड़ी हो। कहा गुरुजी आप कह रहे हैं जिसका स्वामी वन में दर दर की ठोकरें खा रहा हो, पांव में पनही तक नहीं हो, त्राण तक नहीं हो, और उसका सेवक रथ पर सवार होकर के और मनाने जाए, ये कहां का धर्म है गुरुदेव?
भरत जी बोल पड़े, सिर बल जाऊं चितयस मोरा, 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 सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्वामी और सेवक में कोई भेद नहीं, दोनों एक होते हैं। स्वामी सेवक में बसे, स्वामी सेवक में बसे। कैसे स्वामी सेवक में बसता है? जो गंधी में वास, जैसे फूल के अंदर खुशबू छिपी होती है, वैसे सेवक के अंदर स्वामी छिपा होता है, स्वामी भक्ति छिपी होती है। स्वामी सेवक में बसे, जो गंधी में वास, और केवल देहिन के धरे, वह स्वामी में दास। इसलिए जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? 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 तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? हरि बोल। भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? देखिए, आप लोगों के बीच में अभी रामकरपुर में चतुर्मास हुआ था, वहां आयोजन समिति का जो अध्यक्ष रहा, वो लड़का सामने खड़े हो जाओ, एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो आप लोग इसका। बहुत अच्छी व्यवस्था करी रही इसने, इतने छोटे बालक ने, इतने छोटे बालक ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि इतिहास बन गया वहां, यहाँ से 15 किलोमीटर बगल में। जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा? तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? तेरे भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं, तेरे भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं, तेरे भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं।
बोले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। पर क्या करोगे, यहाँ तो रोना। बैठल रोवेली गुजरिया हो, बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हो कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। चुनरिया में दाग लग गए। और हम जीवों का ये संसार मायका है। साधक कहता है नैहर में 5 गो यार बनोली, नैहर में 5 गो यार बनवली, दिन रात नहीं से नैना लड़ोली, दिन रात नहीं से नैना लड़वली। जीव के 5 मित्र कौन है, 5 यार कौन है? काम क्रोध लोभ मोह अभिमान। कौन कौन? काम क्रोध लोभ मोह और अभिमान। इसलिए नैहर में 5 गो यार बनोली, नैहर में 5 गो यार बनवली, दिन रात नहीं से नैना लड़ोली, दिन रात नहीं से नैना लड़ोली। उनके सुतवली हमसे जरिया हो, उनके सुतवली हमसे जरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। अरे वो रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई हो। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। अपनी बात को समेटते हुए ये रचना आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत रहने वाले दीप मोहम्मदाबादी की द्वारा लिखी गई है। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई, चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई, चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई, चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई। कैसे हम पियावा से नैना मिला
कैसे हम पिया से नैना लड़ाए। बरसेले हो बरसेले बरसेले अखिया के बदरिया हो चुनरिया में नाग बैठल रोवे गुजरिया हो चुनरिया में नाग लगे। कैसे जाई पिया के नगरिया हो कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में नाग लगे। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में नाग लग गई। बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में नाग लग गई। चुनरिया में नाग लग गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लोग अपने अपने कर्मों को सोच के रो रहे हैं। कुछ भी कर लो जाना तो पड़ेगा, नजर तो मिलाना पड़ेगा। वहां तुम नहीं बोलोगे, भगवान के दरबार में तुम नहीं बोलोगे, तुमको बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा। वहां तुम्हारा कर्म बोलेगा। वहां आपका कर्म बोलेगा, आपने क्या किया, किसके साथ कैसा बर्ताव किया। भारत जी सबको लेकर के अयोध्या से चले राम जी को मनाने के लिए। भारत जी के साथ माताएं गुरुदेव भगवान ने बहुत समझाया भरत जी को, तब जाकर रथ पर सवार हुए। भरत चला रे भैया राम को मनाने, भरत चला रे भैया राम को मनाने। भरत चला रे भैया राम को मनाने। भरत चला रे भैया राम को मनाने। ओ राज तिलक के थाल सजा के, राज तिलक के थाल सजा के, माताएं चली संग प्रजा के, माताएं चले संग प्रजा के, माताएं चली संग प्रजा के, माताएं चली संग प्रजा के। राजा का अधिकार राजा को दिलवाने, राजा का अधिकार राजा को दिलवाने। भरत चला रे भैया राम को मनाने। भरत चला रे भैया राम को मनाने। भरत सबको लेकर के पहुंचे तमसा, तमसा से आगे बढ़े श्रृंगबेरपुर, श्रृंगबेरपुर से गंगा पार करके प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में भरद्वाज मुनि के यहाँ पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि भरद्वाज जी का प्रणाम करने के लिए भगवान राम माँ जानकी लक्ष्मण सहित पहुंचे थे। भरद्वाज जी को भरत जी के आने का जैसे खबर मिला ना, भरद्वाज जी तो नाचने लगे। लोगों ने पूछा, बाबा राम आए तो आप प्रसन्न चित्त हुए, पर भरत आए तो आपका प्रसन्न संभाले नहीं जा रहा। भरत को देख करके भरद्वाज जी ने कहा, देखो भरत, हमारे पूरे जीवन के तप का फल है कि हमने राम का दर्शन फल पाया। पूरे जीवन का जो नेम धर्म तप ध्यान धारणा समाधि स्वाध्याय चिंतन मनन दर्शन जो कुछ भी किया उसका फल क्या है? राम का दर्शन। और ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। और राम जी के दर्श का फल है क्या? भरत का दर्शन। इसलिए बाबा लिखते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, सोई पावै यही मार्ग सोई। ये मार्ग सबके लिए नहीं बना, सबके लिए नहीं बना।
जिस पर भगवान की विशेष कृपा होगी, महती कृपा होगी, जिसकी अंगुली पकड़ के भगवान स्वयं चलाएगा वो चलेगा, वरना 2 कदम चल के भाग जाएगा। सब चल नहीं सकते, सबके लिए ये मार्ग नहीं है। जिस अपराध का ये दंड मिला मां, अपने भैया के बन जाने का कारण मैं भरत क्यों बना मां? अगर भैया बन गए मां और हमारी कई जन्मधात्री ने भैया को बन भेजा मां, तो इसमें मेरा क्या कसूर है मां? हे मां, हम क्षत्रिय वंशी हैं, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए और क्षत्रियों के लिए मर जाना स्वीकार है, पर हाथ फैलाना स्वीकार नहीं है मां। पर मां, मैं आरती हूँ मां, आरत के बसीभूत होकर कुकर्म कर रहा हूँ मां। हमने सुना है कि तुम करुणामयी हो, दयामयी हो मां। तुम्हारे वात्सल्य के आंचल से सबकी पीड़ा दूर हो जाती है मां। मेरी मनोरथ को भी पूर्ण करो मां। मुझ भरत को अगर निरपराध समझती हो मां, मुझ भरत को अगर बेकसूर समझती हो मां, तो एक कृपा कर दो मां कि भैया हमको क्षमा कर दे और हमारी बात मान के अयोध्या वापस लौट आए मां। क्षत्रिय कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते मां, पर मेरी इच्छा पूरी कर दो मां, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो मां। बाबा लिखते हैं, भरत जी ने कहा कि मांगहूं भीख त्याग नीज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, आरत काई न करिय कुकर्मो, आरत काहे न करिय कुकर्मो। आरत के वशीभूत हो के मां को कर्म कौन नहीं करता मां, मैं आरती हूं मां। भरत जी की लागणी लगन को दे। ए बच्चे, उसको उसका माइक जरा ले लो। मां, क्या तुम हमारे मनोरथ को पूरी नहीं करोगी मां? भरत जी के भाव को और भरत जी की प्रार्थना से मां गंगा प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई हो मां। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने की ही तो बात है माई बाप। आपके हृदय में गंगा के प्रति श्रद्धा हो, मानो तब तो। भरत जी के मन के भावों को मां गंगा ने पढ़ा, मां प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई। कहा, धन्य भरत तुम सब विधि साधो, धन्य भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग गाधो, राम चरण अनुराग गाधो, अनुराग गाधो। धन्य हो भरत, तुम्हारा राम के चरणों से अगाध प्रेम है। वर मांगो बेटा। मां गंगा ने कहा, भरत वरदान मांगो, क्या चाहिए बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भरत जी बोल पड़े कि अर्थन धर्मन काम रुचि। मां, हमारे लिए तो
हमारा अर्थ परमार्थ भगवान राम है, भैया राम है, इसलिए मुझे दुनिया का कोई अर्थ नहीं चाहिए। और धर्म को भी मैं नहीं जानता माँ, भैया की सेवा ही हमारा धर्म है। और काम तो अपना कोई है नहीं, परमात्मा भैया राम जो आदेश देते बस वही अपने जिम्मे काम है। इसलिए अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण। मुझे मोक्ष की भी कोई लालसा नहीं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं। जन्म जन्म रति राम जी पदा अरु वरदान न आए। माँ मैं बार बार जन्म लूं, और जितनी बार जन्म लूं ना माँ, जितनी बार जन्म लूं ना मैया, मेरी प्रीति मेरा प्रेम भैया के चरणों से और पुष्ट होता जाए माँ, पुष्ट होता जाए। माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया एवं मस्त। भरत जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ माँ गंगा का। भरत जी पहुंचे, भरद्वाज ऋषि से अनुमति लिया, और केवट भी साथ था, निषाद राज भी साथ थे, सब लोग चले साथ में भरत जी को रास्ता दिखाने के लिए। कहाँ? भरद्वाज जी ने बताया कि राम चित्रकूट में रह रहे हैं। तो स्वामी जी बड़ा अच्छा गाते हैं कि भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने मैया सिया को ले आने। राम को मनाने मैया सिया को ले आने। सिया को ले आने भैया लखन को ले आने। सिया को ले आने भैया लखन को ले आने। राम जी से अर्जी लगाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए। अच्छा, चित्रकूट और त्रिकूट में ज्यादा अंतर नहीं है। त्रिकूट के ऊपर लंका बसी हुई है, त्रिकूट पर्वत पर। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहाँ रह रावण सहज आशंका। अच्छा ये बताओ, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा यथा पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। तो इस पिंड के अंदर भी त्रिकूट है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहाँ रह रावण सहज आशंका। त्रिकुटी पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है, जहाँ रावण निश्चिंत होकर राज करता है। और आपके इस पिंड के अंदर भी त्रिकूट है, भ्रिकुटी के बीच में त्रिकुटी है, जहाँ साधक ध्यान धारणा समाधि करते लोग तिलक लगाते हैं। ये त्रिकुटी है, यही तीसरा नेत्र है, यही जागृत होता है तो विवेक जागृति होती है। हर व्यक्ति के अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक। साधक इन चक्रों को साधते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचता है, और जब सहस्रार चक्र को साध लेता है तो जीव की कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रह जाता। तो इस पर भी ये जहां विवेक को स्थापित होना चाहिए, जिस त्रिकुटी के ऊपर, जिस भ्रिकुटी के बीच में त्रिकुटी है, इस पर विवेक का स्थान होना चाहिए। वहां रावण का स्थान है। रावण कौन है?
सबका शोषण करने वाला, सबका शोषण करने वाला। क्योंकि जब तक विवेक जागृत नहीं होगा ना, तब तक इंद्रियां हमारा शोषण करती ही रहेंगी। आंख को अच्छा लगेगा, आंख देखेगी, पर अपने को नुकसान भले हो जाएगा। कान को अच्छा लगेगा, कान सुनेगा। क्योंकि जब तक प्रशासक मजबूत नहीं होगा ना, तब तक प्रजा बेपरवाह अराजक करती है। और प्रशासक मजबूत हो तो शासन सत्ता और प्रजा के अंदर सामर्थ्य आई जाता है। अच्छा देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से मैं ये बातें नहीं कह रहा हूं। आज से 10 वर्ष पहले हमने भी देखा है भारत पाकिस्तान के सीमा का विवाद, चीन से सीमा का विवाद। कभी जब हमला होता था तो हमारे सैनिकों को आदेश था कि आप बॉर्डर पार नहीं कर सकते। आज दुश्मन आंख दिखाए तो हम घर में घुस के मारते हैं, चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, और लाहौर तक जाकर के परमाणु एटॉमिक जहां छिपा के रखे वहां तक जाके ध्वस्त करके भारत के सैनिक चले जाए। तो ये सब खेल किसका है? शासक का। शासक की इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति शासक की जितनी मजबूत होगी, और आपके मन पर शासन किसका है? आपके शरीर पर, इंद्रियों पर शासन किसका है? मन का। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ने पहले ही हार मान लिया तो भला कमांड कहां से कर पाएगा? इसलिए भरत जी चित्रकूट पहुंचे, तब केवट ऊंचे चढ़ी धायो। केवट दौड़ करके एक चोटी पर चढ़ा, कार्य दिख तो गए, कुटिया दिख गई। पर्णकुटी के बाहर बैठे भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी लकड़ी का गट्ठर ले जाकर के कुटिया पर पटक रहे हैं। केवट ने कहा दिख गए। सभी लोगों का उत्साह उमंग संभाले नहीं समझ रहा, दौड़ करके कुटिया के नजदीक पहुंचे, पर भरत जी शर्म के मारे राम जी के सामने नहीं जा रहे। लोग पहुंच गए, राम जी को कहा माताएं आई हैं, गुरुदेव आए हैं। राम जी दौड़ करके सबको प्रणाम किए। सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम किया हो, सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम किया। राम जी के मन में था कि मां कैकेयी अम्बा अपने आप को राम को वन भेजने की दोषी मान रही है, और भगवान सबसे पहले उसी को अपनाते हैं जिसके हृदय में पश्चाताप होता है। अपराध तो हम जीवों से बनेगा ही माई बाप, अपराध तो हमसे हो ही सकता है, क्योंकि हम शिव नहीं हैं, जीव हैं। पर शिवत्व की प्राप्ति तभी होती है जब अपराध का पश्चाताप किया जाए, अपराध को स्वीकार किया जाए, न कि अपराध की पुनरावृत्ति करी जाए। आज कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, और जो गलती मानने को तैयार नहीं, भरा उसमें सुधार की गुंजाइश कहां से हो सकती है? इसलिए भरत जी को दूर खड़ा देख करके राम जी की आंखें सजल हो गई। भरत भैया हो, हे भरत भैया हो, आव गरबा लगाई। भरत भैया हो, आव गरबा लगा ले। आज भाई एक दूसरे के खून का प्यासा हुआ है, इंच इंच जमीन के लिए। और हमारे भरत जी और राम जी के चरित्र को देखो। भरत भैया हो, आव गरबा लगा ले। भरत भैया हो, आव गरबा लगा ले। गरबा लगाई, आव गरबा लगाई। भरत भैया हो, भरत भैया हो, आव गरबा लगाई। भरत भैया हो, आव गरबा लगा। हरि बोल। मिलना सहोदर भाई कवनो जन्म में, मिलल सहोदर भाई कवनो जन्म में। कितनो लगाव तप अपने तपन में, कितनो लगाव अपने जन्म में। नैनन के जल से, नैनन के जल से करे जा जुड़वाई। भरत भैया हो, आव गरबा लगा।
भरत भैया हो आव गरबा लगाए। ओ दूर काहे बाण आव गरबा लगाई। हाँ दूर काहे बाण आव गरबा लगाए। भरत भैया हो भरत भैया हो आव गरबा अपनाए। भरत भैया हो आव गरबा लगाए। मिलना भरत भाई कौनो जन्म में। मिलल जन्म भाई कौनो जन्म में। भरत जैसे भाई का मिलना असंभव है। मिलना भरत भाई कौनो जन्म में। मिलना भरत भाई कौनो जन्म में। कितनो लगाव तप अपने तपन में। तन लगाओ अपने अपने में। नैनन के नीर से नैनन के नीर से करे जा जोड़वाई। भरत भैया हो आव गरबा लगाए। भरत भैया हो आव गरबा लगाए। भरत भैया हो आव गरबा लगाए। बाबा लिखते हैं कि भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। राम और भरत जी का मिलना देख करके सरस्वती भी मौन हो गई। कैसे मिले राम? चित्रकूट में ही हमारा राज्याभिषेक कर भरत जी प्रसन्न हुए। चित्रकूट में ही राम जी का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या के राजा राम ने भरत को आदेश दिया, भरत हमारी अनुपस्थिति में हमारी अयोध्या का जाकर के देखभाल करो। राम जी के आदेश को पाकर के भरत जी ने कहा, भैया अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे? राम जी ने कहा, भरत पगले तू राम से राम का प्राण मांग के दे। तुम्हारे लिए तो राम हंसते 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 प्राण का भी अवसर कर देते। भरत जी ने कहा, भैया मेरे को प्राण नहीं चाहिए, अपनी वो साखड़ी वो खड़ाऊं दे दो। कहा क्या होगा पगले? कहा जब तक आप नहीं रहोगे ना अयोध्या के राज सिंहासन पर आपकी खड़ाऊं आपके साखड़ी को अभिषिक्त किया जाएगा और इसके संरक्षण में मैं आपका सेवक आपकी अयोध्या का देखभाल करूंगा। जय हो। राम जी ने अपनी खड़ाऊं दी। भरत जी ने प्रणाम किया। अयोध्या वासियों को लेकर के चित्रकूट से अयोध्या के लिए कूच किया। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हरि बोल। करता है यहीं बस जाए। जी करता है यहीं बस जाए। मिलजुल 14 बरस बिताए। मिलजुल 14 बरस बिताए। जी करता है यहीं बस जाए। जी करता है यहीं बस जाए। मिलजुल 14 बरस बिताए। मिलजुल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो छोर मिलेंगे, नदिया के दो छोर मिलेंगे। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हरि शीश खड़ाओं ले चलाए से, शीश खड़ाओं ले चलाए से, राम सिया जी साथ हो जैसे, राम सिया जो साथ हो जैसे, शीश खड़ाओं ले चलाए से, शीश खड़ाओं ले चलाए से, राम लखन जी सिया संग हो जैसे, राम लखन सिया संग हो जैसे। अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन बसन उमगी अनुरागा, तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, तन मन बसन उमगी अनुरागा, तन मन बचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह चले मुनि धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर राम भक्त ले चला रे राम राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, सारे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी राम जी के खड़ाओं को लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के राज सिंहासन पर राम जी के खड़ाओं को रख करके अभिषिक्त किया गया और भरत जी वहीं बगल में नंदीग्राम में जमीन खोद करके गड्ढा बना करके उसी में रह करके वहीं से अयोध्या के कार्य को देख रेख करने लगे। इधर राम जी से मिलकर के भरत जी जब से चित्रकूट से लौटे हैं, भरत अयोध्या के लोगों को पता चल गया कि राम चित्रकूट में है। आए दिन कोई ना कोई राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट जाया करता है। राम जी ने सोचा कि पिताजी ने हमको वनवास भेजा है और व्यक्ति को वनवास का अनुभव तब होता है जब वो अपनों से दूर होता है। वन व्यक्ति को नहीं संकट देता, वन का अनुभव भी तब होता है जब व्यक्ति अपनों से दूर होता है। अपनों से दूर होता है तो वन नजर आता है और अपनों के नजदीक हो तो वर भी क्या नजर आता है, उपवन नजर आता है। इसलिए
जब से लोगों को पता चला ना कि राम चित्रकूट में आए दिन कोई न कोई इधर आए थे, तो हमने कहा कि राम से मिलने। राम जी ने कहा पिताजी की आज्ञा भंग हो रही है, इसलिए राम जी ने चित्रकूट का त्याग किया। पंचवटी में कुटी बनाई, रहे लखन सीता रघुराई। पंचवटी में जाने का प्रयोजन किया, उससे पहले अत्रि मुनि के यहाँ और सुइया माँ के यहाँ सीता जी को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश किया और पंचवटी में भगवान कुटिया बना के रहने लगे। वहां पर निश्चरों का बोलबाला था। और पंचवटी में किसकी सत्ता थी, वहां का कमांडर कौन था? सुपनखारा वड़के बड़े, सुपनखारा वड़के बड़े, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। घूमते घूमते पंचवटी में पहुंची, वहां राम लक्ष्मण को उनके स्वरूप के सौंदर्य ऐश्वर्य लावण्य की देखा और मुग्ध हो गई। राम जी के पास स्वरूप बना करके प्रणय निवेदन लेके पहुंची। कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मन अनुरूप पुरुष जग नाही, देखो खोज लोक तिहु माही। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, हमारे समान कोई स्त्री नहीं, और हमने तीनों लोगों में खोज लिया, हमारे मन लायक कोई नहीं मिला। वैसे मन लायक तो तुम भी नहीं हो, हमारे मन लायक तो पूरे पूरे तुम भी नहीं हो, पर कोई बात नहीं, तुमसे भी काम चला लेंगे। राम जी ने सूर्पनखा के मन के भाव को समझा, सूर्पनखा की तरफ देखा भी नहीं। भगवान कहते हैं कि दृष्टि उसी पर डालो जो दृष्टि डालने के लायक हो, कृपा उसी पर किया जाए जो कृपा के लायक हो। इस पर कृपा करने लायक नहीं है, कृपा करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए सूर्पनखा सामने है और राम जी की दृष्टि किस पर है? माँ जानकी पर। मानो प्रभु कह रहे हैं कि जब जब आपके जीवन में कोई सूर्पनखिया आए ना, आप अपनी जानकी का ध्यान करना। कभी वासनाओं की सूर्पनखा तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए तो अपनी जानकी रूपी उपासना का ध्यान करना। किसी सूर्पनखा के द्वारा तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए सीता चितई कहे प्रभु बाता, सीता चितई कहीं प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी के तरफ देखा और सूर्पनखा से कहा देखो, वो देख रहे हो हमारे छोटे भाई, उनके पास जाओ। सीता चितई कहो प्रभु बाता, सीता चितई कहीं प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। मंगल भवाना अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर। बार बार सूर्पनखा कभी राम जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास दौड़े। यहाँ से वहां जाते जाते घबरा गई, क्रोध में आई। और क्रोध में व्यक्ति जब आता है तो उसके यहाँ बहुरूपियापन प्रकट हो जाता है, अंदर का सच्चाई निकल के सामने आ जाती है। इसलिए जब बार बार कभी सूर्पनखा राम जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो खींच करके अपने निज स्वरूप में राक्षसी आ गई और सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारा किया। सूर्पनखा कौन है? वासना। विचार कीजिएगा माई बाप, सूर्पनखा कौन है? वासना। और लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। वासना का नाक कान कभी भी कटेगा तो वैराग्य से ही कटेगा। इसलिए जो व्यक्ति वैरागी हो जाएगा, जिसके हृदय में वैराग्य की स्थापना हो जाएगी, उसकी वासना कुछ उपास बिगाड़ नहीं सकती। वहां वासना को भी उपासना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जय
नाक कान बिन भई विकराल। नाक कान कटा, नाक और कान के कटने से रुधिर गिरने लगा, मानो गिर का पहाड़ खड़ा हो गया हो। अब वो भाग करके कहाँ गई? बगल में ही उसके भाई रहते थे खर और दूषण। खर दूषण के पास गई, जाके बताया कि 2 कुमार आए हैं, उनके साथ एक सुंदर युवती है, और हमने उनसे जैसे बोला कि हमारे भाई खरदूषण, उन्होंने हमारा पकड़ के नाक कान कतर डाला। खरदूषण के अच्छा चल दिखा। खरदूषण आए, राम जी को पता था कि ये असुर है, निश्चर है, इनसे सीता कहीं डर न जाए, क्योंकि सीता पहली बार निश्चरों को देख रही हैं। तो लक्ष्मण जी को कहा कि इनको लेकर के थोड़ा पीछे जाओ, और राम जी ने प्रेरित करके मोहिनी बाण का प्रयोग किया। बाबा लिखते हैं कि खरदूषण विराध बध पंडित सब विधि भय कौशला मंडित। राम जी क्षत्रिय हैं, पर क्षत्रिय की तरह खरदूषण का वध नहीं किया। क्षत्रिय हथियार अस्त्र से करता है, शस्त्र से करता है, और ब्राह्मण मंत्र से करता है। राम जी ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया, और सब एक दूसरे पर मुग्ध होकर के राम को ही देखने लगे, और आपस में मर कट के सब गोविंदाय नमो नमः, सबका जय जय सिया राम हो गया। अब सूर्पनखा ने देखा कि ये तो नष्ट हो गए, तो भाग के गई रावण के पास। रावण के पास जाकर के बताया कि भैया 2 कुमार हैं, रावण की कमी पता थी कि कामी है। कहा उनके पास एक सुंदर युवती है, वो आप जैसे अति सुंदर, विश्व सुंदर होना वैसे वो विश्व सुंदरी है। हमने सोचा कि आपके चरणों में ले आके आपकी सेवा में डाल दूं तो अच्छा रहेगा, पर वो बनवासी क्षत्रिय, जब हमने कहा कि हम रावण की बहन है तो हमारा नाक कान कटर डाले। खरदूषण ने, रावण ने कहा खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? कहा गए थे। क्या हुआ? कहा खत्म हो गए, गए थे। कहा रावण ने विचार किया कि खरदूषण मो सम बलवंता, खरदूषण मो सम बलवंता, नहीं कुमार बिनु भगवंता। जानते देर नहीं लगी कि भगवान का अवतार हो गया है, पर कहा ठीक है, भगवान को अलग अलग तरीके से अलग अलग पाते हैं लोग। रावण ने एक ही क्षण में निर्णय ले लिया कि भजन न हो यही तामस देहा। भगवान आए हैं तो हमसे भजन तो नहीं होगा, तो क्या होगा, चलो शत्रुता करते हैं। रावण गया मारीच के पास, मारीच से कहा कि तुम जाओ और उस सुंदर युवती से उन कुमारों को दूर करो। मारीच ने रावण को समझाया, क्योंकि वो राम जी के बल से पूर्व में परिचित हो चुका था। पर रावण ने दिखाया एक चंद्रहास, देख रहे हो मामा, गर्दन उतारते देर नहीं लगेगी। मारीच ने सोचा कि इसके हाथों शरीर का नष्ट करने से बेहतर है कि राम जी के स्वरूप को देख करके शरीर नष्ट किया जाए। मारीच चिंतन कर रहा है कि मम पाछे हरिधाय धरे सरासन बाण, फिर फिर प्रभु ही बिलो की हो धन्य नमो समान। धन्य रे मारीच, तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। जो परमात्मा जोगियों के जोग में, ध्यानियों के ध्यान में, तपस्वियों की तपस्या में, ज्ञानियों के ज्ञान में, बुद्धिमानों के बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। एक सहज भगत के भाव में भरे होने के कारण वो परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा और तुम मुड़ मुड़ के उसको निहारोगे। स्वर्ण मृग बना राम जी का चिंतन करते करते मारीच की काया कंचन हो गई हो, और जैसे ही मारीच पर मां जानकी की दृष्टि पड़ी ना, मां जानकी ने कहा प्रभु मुझको तो यही सोने का हिरण चाहिए। लोग कहते हैं कि मां जानकी के पास राम थे, पर भी राम जी के छोड़ करके मां जानकी का चित्त मारीच में क्यों आसक्त हो गया? मैं कहता हूँ आसक्त होगा ही, क्योंकि मां जानकी है कौन? मां जानकी है भक्ति, और मारीच कौन है? मारीच है भक्त, और भक्ति तो हमेशा भक्त में ही रीझती है, और भक्ति भक्त में रीझती है। और भक्त में जब रीझ जाए तो भगवान को भी भक्त के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ जो सुख भक्तों के साथ है, भगवत कथा में है, भगवान की चर्चा में है, वो सुख वैकुंठ में भी नहीं है। मारीच पर बीजी सीता मां जानकी, और राम जी से कहा, राम जी मारीच के पीछे दौड़े और मारीच पर बाण का संधान किया। इधर मारीच छद्म रूप से लक्ष्मण का आवाज पुकारा, हा राम लक्ष्मण,
और मां जानकी भ्रमित हुई, भ्रमित होने का अभिनय किया और लक्ष्मण जी को दबाव बना करके राम जी के पास भेजा। इधर रावण छद्म रूप से साधु का रूप बना के आया था और मां जानकी से भिक्षा की याचना करने लगा। मां ने कहा, लक्ष्मण रेखा के अंदर से भिक्षा दिया और रावण ने कहा भिक्षा बधी हुई जोगी स्वीकार नहीं करते। मां जानकी ने जैसे पांव बढ़ाया, रावण बांह पकड़ के रथ पर बैठा लिया। पर खबरदार, जिस घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं वहां कभी अनिष्ट नहीं होता, क्योंकि अनिष्ट को झेलते हैं पहले वो। रावण के मां जानकी के बांह पकड़ के रथ पर बैठाने पर राम जी के पिताजी ने उसका विरोध किया। राम जी के पिताजी मतलब जटायु जी थे। जटायु जी को राम जी पिताजी का के संबोधित किया करते थे। रावण ने जैसे मां जानकी का हाथ पकड़ा, जटायु ने कहा खबरदार, हमारी बहू को हमारे रहते लेके नहीं जा सकते। पर रावण से जटायु जी का घोर युद्ध हुआ और अपने चंद्रहास खड़ग से जटायु का पंख काट डाला। जटायु जमीन पर गिर के तड़पने लगा। इधर मां जानकी को लेकर के रावण दक्षिण दिशा की तरफ गया। राम जी और लक्ष्मण जी कुटिया पर पहुंचे तो जानकी विहीन कुटिया देख करके पूछने लगे। आगे जटायु जी मिले, जटायु जी से पता पूछा तो जटायु ने कहा, ए रघुवर देखली हजात सिया के, हे रघुवर देखली हजात सिया के, हे रघुवर देखली हजात सिया के, हे रघुवर देखली हजात सिया के, ओ देखली हजात सिया के, हे रघुवर देखली हजात सिया के, हे रघुवर देखली हजात सिया के। ये न सोचना कि हम अपनी आंखों से देखें कि जानकी को लेके चला गया। जब तक रहे पंख तन लागल, खूब लड़नी पपिया से हो। जब तक रहे पंख तन लागल, लड़ली खूब पपिया से। लड़त लड़त चंद्र हाथ खड़ग से, लड़त लड़त चंद्र हाथ खड़ग से, कटलस पंख ऋषिया के, ए रघुवर देखली हजात सिया के, हे रघुवर देखली हजात सिया के। हरि बोल। देखली हजात सिया के, हे रघुवर देखली जात सिया के। जानकी विरह कातर होकर विलाप कर रही थी, पर रावण जैसे निष्ठुर पर जानकी के विलाप का कोई असर नहीं पड़ रहा था। रोई रोई कहत छोड़ मोरी भैया, ले ले नाम पिया के। रोई रोई कहत छोड़ मोरी भैया, ले ले नाम पिया के, पिया के, ले ले नाम पिया के। जो जनी है रघुवीर लखन जी, जो जनी है रघुवीर लखन जी, ओ जो जनी है रघुवीर लखन जी, जो जनी है रघुवीर लखन जी, बचपना छल से लिया के, ए रघुवर देखली हजात सिया के, ए रघुवर देखली हजात सिया के, हे रघुवर देखली हजात सिया के।
जटायु जी ने बताया। जटायु जी के शरीर का अंत्येष्टि राम जी के हाथों से हुआ। जो गति दशरथ जी को नहीं मिली, राम जी से लगन रखने के कारण आमिष भोजी गिद्ध को भगवान ने वह गति दी। जटायु जी से खबर मिलने के बाद राम जी आगे बढ़े। आगे राम जी का कोई बाट जो हो रहा है, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। ओ बरसों की प्यास मेरे, बरसों की प्यास मेरे बुझाएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, माँ सबरी को दर्शन दिया। राम जी ने सबरी माँ को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगना, करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, षट्सम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा, आठवां यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न देना। अंत में राम जी कहते हैं कि नवमह एक हु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे सबरी मैया सुनु भामिनी कह साच ही बाता, माना ही एक भगति करनाता। वैसे तो संसार के हर नाते मुझे प्रिय हैं, पर सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई प्रिय है तो भक्त प्रिय है। सबरी के बताने पर मां सबरी का उद्धार करने के पश्चात राम जी आगे पहुंचे किष्किंधा पर्वत की तलहटी में, जहां भक्त भगवान का मिलन हुआ। सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी विप्र रूप धरि कपितः गए और राम जी से पूछा कि आप यहाँ क्यों विचरण कर रहे, कठिन भूमि को मलपद गामी, कौन हेतु बन विचरण स्वामी। राम जी ने कहा यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजते ही, हम अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। हनुमान जी ने पहचान लिया राम जी को, प्रभु पहचान गए ते ही चरना सो सुकुमा जाय नहीं वरना। और हनुमान जी लेकर के पहुंचे सुग्रीव के पास। सुग्रीव से मैत्री हुई। चतुर्मास बरसात का मौसम आ गया, बारिश खत्म हुई तो राम जी ने सुग्रीव को कहा कि अब तो पता लगाने के लिए भेजो। सुग्रीव ने आदेशित किया और राम जी ने हनुमान जी के हाथ पर अपनी मुद्रिका उतार करके रख दी। राम जी ने कर पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो। राम जी ने कर पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो। माथ पे हाथ